सुप्रभात बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में फिर से स्वागत है। आज हम पाठ 7 दादाजी करेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दादाजी के बारे में बताया गया है कि कैसे जब दादाजी बीमार हो जाते हैं तो बच्चे चिंतित हो जाते हैं और दादाजी को खुश करने के लिए छोटे छोटे काम करते हुए खुद भी उसमें से खुशी महसूस करते हैं। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज सुबह 3 आवाज़ों से जागता था। पहली नदी की कलकल की आवाज़, कलकल की आवाज़, पानी नदी में जो पानी बहता है उसकी आवाज़। दूसरी दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज़। और तीसरी मस्जिद की मीनार से, मीनार मीन्स ऊंचाई, मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज़। मस्जिद में जो सुबह उठते हुए पहली प्रार्थना के लिए लोगों को पुकार लगाई जाती है उसको अजान कहते हैं। अजान की आवाज़ सोनाली के दादाजी की थी। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। एक दिन अजान की आवाज़ ना आने पर सोनाली परेशान हो गई। उसको दादाजी की चिंता होने लगी। उसने दादाजी के पास जाने की सोची और उसने दादाजी के लिए अखरोट लेकर जाना सही समझा, क्योंकि दादाजी को अखरोट बहुत पसंद है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ना, बहुत ज़्यादा ठंड होना। सोनाली ने बंद गले का कोट और हाथों में दस्ताने पहने हुए थे। सोनाली पहाड़ी पर पहुंच जाती है और अखरोट इकट्ठे करते हुए अपनी कोट की जेब में रख लेती है। तभी वहां पर 3 लड़के आ जाते हैं। सोनाली डरकर झाड़ियों में छुप जाती है। लड़के वहां पर अखरोट ना पाकर उदास हो जाते हैं। वह समझ आते हैं कि यहाँ पर इतनी सुबह सोनाली ही आई होगी, क्योंकि हम सब आलसी हैं और इतनी जल्दी तो सोनाली ही उठ सकती है। तभी सोनाली झाड़ियों में से बाहर आती है और आकर दादाजी के बारे में चिंता जाहिर करती है। तब वह लड़के बताते हैं कि दादाजी को सर्दी लग गई है, उनको जुकाम बुखार हो गया है। तो सब मिलकर दादाजी के पास जाने की सोचते हैं और सब दादाजी के पास अखरोट लेकर पहुंच जाते हैं। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें प्यार से गले लगाते हैं और ढेर सारी दुआएं देते हैं। तो बच्चों, हमने इस कहानी से यह सीखा कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बीमार हो जाने पर उनकी पूरी देखभाल करनी चाहिए। उनकी खुशी को ध्यान में रखना चाहिए और उनको किसी भी तरह की ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में मैं आपको कुछ करने के लिए कार्य दूंगी। उससे पहले मैं आपको नुक्ता शब्द के बारे में बताऊंगी कि नुक्ता शब्द किसे कहते हैं। हिंदी में अक्षरों के नीचे बिंदु का उपयोग करना नुक्ता कहलाता है। ये जो पंचम वर्ण है, इनके नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है। बिंदी का प्रयोग करने से इनके उच्चारण में अंतर आ जाता है। जैसे कि सजा, सजा मीन्स सजावट या फिर श्रृंगार करना। सजा, बिंदी लगने से ज बन गया, सजा। सजा मीन्स दंड। राज, राज मीन्स रहस्य या फिर भेद। दूसरा है राज, राज मीन्स शासन। इसी तरह कुछ और ज वाले शब्द जैसे आवाज,
अंदाज, रोज, मजहब, मजाक, नाराज। इसी तरह फ वाले फर्श, फरियाद, साफ, सफेद, फंदा, फांसी। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में आपने भी ज और फ वाले कुछ नुक्ता शब्द ढूंढकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और दादाजी से संबंधित कोई कविता याद करनी है। अब आपने सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेने हैं। धन्यवाद।